नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई सत्ता के गलियारों में आपका स्वागत करता हूं। ये मंच मानवतावादी और राष्ट्रवादी मंच है, जिसके माध्यम से कुछ ऐतिहासिक चर्चा भी आपसे हो जाती है, कुछ राजनीतिक चर्चा भी आपसे हो जाती है, कुछ आर्थिक चर्चा भी आपसे मैं करता रहूंगा, कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा आपसे होती रहेगी और सभी के कमेंट्स, सभी के सुझाव इस चैनल के लिए ऊर्जा का काम करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है कि मैं इस चैनल को आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आजकल जो ज्वलंत विषय है वो विषय है राष्ट्रीय एकता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा। साथियों, सन 47 बहुत पीछे छोड़ के चले आए हैं हम आगे, और आपको ज्ञाति है कि एक विभाजन देश भुगत चुका है, देश में विभाजन हो चुका है। जो मुस्लिम समाज पाकिस्तान जाना चाहता था वो गया, अब नहीं है, वो पाकिस्तान में है। और जो मुस्लिम समाज भारत में रहा है वो भारत का है, भारत का अभिन्न अंग है, वो भारत की शान है, बान है, आन है, मान है। ये मैं मानता हूं, ये मेरा देश भी मानता है। प्राचीन संस्कृति का ये देश अब प्राचीन नहीं है, और समाज में किसी भी प्रकार से दंगा भड़काने वाले, उत्पात मचाने वाले, बेवजह वाद विवाद उत्पन्न करने वाले, ऐसे लोगों को मेरा समाज स्वीकार भी नहीं करेगा, और ना ही करना चाहिए, और ना ही हम स्वीकार करते हैं, ना आप करेंगे। साथियों, आज इससे आगे पहले मैं कुछ बोलूं तो मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने रख रहा हूं कि जंगल जंगल भटका मानव अनजान हुआ है जीवन से, कंपित है रक्त रंजित है थका नहीं फिर भी मन से, वो क्या जाने क्यों पहचाने मानव तेरी पीड़ा को, है विलीन जिसमें जीवन तेरा देखे कैसे इस कीड़ा को, है द्वंद अब नया शुरू हुआ टक्कर होगी चट्टानों में, अटहास हुआ था शब्दों का अब जान पड़ी तलवारों में, प्राचीन कहाँ ये धरा रही जब इसका नवीन श्रृंगार हुआ, भौतिक है जब अब का मानव कहाँ आत्म साक्षात्कार हुआ, तो ढूंढ रहा है शांति को एक खामोश भ्रांति को, या ढूंढ रहा है भू पर तू एक नवक्रांति को, कर प्रयास शायद मिल जाए साकार सपन एक हो जाए, संदेह है मुझको यह है तू से न खो जाए, दुर्गम है जाना होगा भगीरथ बन दिखलाना होगा, खो गई मानवता की गंगा एक बार उसे फिर लाना होगा, इस मानवता की गंगा में स्नान करेगा जब मानव स्वयं शीतल बन जाएगा, सच बनेगा तब मानव, और जब मानव मानव को जानेगा तब मानव को पहचानेगा, जब मानव मानव को जानेगा तब मानव को पहचानेगा, इस शांति का उद्धार करूंगा मैं ये सुंदर अपने बैठाने का। तो साथियों, आज हमें एक दूसरे को पहचानने की आवश्यकता है, एक दूसरे को जानने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक मूल्यों से बड़ी जो भी बातें हो सकती हैं उनको समझने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक मूल्य हमारे हैं, नैतिक मूल्य हमारे हैं, धार्मिक मूल्य हमारे हैं, सामाजिक मूल्य हमारे हैं। इन सारे मूल्यों को हमें एक साथ लेकर चलना है, आगे बढ़ना है। आगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत विषमताओं का राष्ट्र है, और विषमताओं में एकता, अनेकता में एकता के दृष्टिगोचर हमको होते हैं। संपूर्ण भारत एकजुट हो जाता है जब भी कभी राष्ट्र संकट आता है। क्या आप समझते हैं आज राष्ट्र संकट नहीं है? विगत एक माह से भी ज्यादा समय हो गया है, चाइना ने
पुनः पैंगोंग झील पर आकर अपना कब्जा जमाया है। फिंगर 4 तक वो आ गए हैं। उन्होंने बंकर बना दिए हैं, आर्टिलरी ला के रख दिए हैं। भारतीय सेना वहां खड़े होकर मुकाबला कर रही है उनका। और आज हम किस उलझन में उलझ गए हैं? आज हमारा समाज बेवजह ही, अचानक ही, अनकल जो मन में आ रहा है बोल रहा है। वो कौन लोग थे जिन्होंने धर्म संसद किया? वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि 20 लाख हिंदू सड़क पर आ जाएंगे तो क्या होगा तलवारें लेकर? मैं तो नहीं सुना, हो सकता आपने सुना। ऐसे लोगों की कटु निंदा, कटु से कटु निंदा मैं करता हूं, और हम सब करेंगे, हम सबको करनी है। लेकिन उसकी एवज में कोई दूसरा व्यक्ति अगर गिरगिट भड़काने की बात कर दे, कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल अपने समाज के होने की बात कर दे, तो ये बात भी हमें पसंद नहीं आती है। साथियों, इस मुल्क में हम एक साथ रहते हैं, एक साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ हमारा है। आपके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता, मेरे बगैर आपका काम नहीं चल सकता। उस समाज में हम जीवन यापन करते हैं और बेवजह हमको लड़ाने की कोशिश की जा रही है। जो भारत पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करता है, आज उसको घेरने की तैयारी हो रही है। साथियों, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारें बनती रहेंगी, सरकारें बिगड़ती रहेंगी। जो सरकार जन कल्याण के कार्य को करेगी वो पुनः आएगी, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। और जो सरकार स्वयं के भ्रष्टाचार में उलझी रह जाएगी, स्वयं के हितों को साधने में लगी रह जाएगी, जिसका प्रमुख ध्येय ही अपना हित साधन होगा, वो सरकार कभी भी देश में द्वारा नहीं आएगी। विडंबना है इस देश की कि जो ऊर्जावान प्रतिभावान नागरिक हैं, पढ़े लिखे शिक्षित नागरिक हैं, चरित्रवान और ईमानदार नागरिक हैं, वो राजनीति के झमेले में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें मतलब ही नहीं है इस चीज से। कुछ अनपढ़ तो नहीं कहना चाहिए, विद्वान तो वो भी बहुत हैं, लेकिन कुछ तो अनपढ़ भी हैं। वो जानबूझकर इन झमेलों में आते हैं और अनगल पर लाभ बोल जाते हैं। भगवान ने बुद्धि उतनी दी है, उसको कैसे रोका जाए? और परिणाम क्या होता है? परिणाम निरीह जनता को उठाना पड़ता है। कानपुर की घटना बहुत ही दुखद है, आपको भी दुख देती होगी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोगों का विचार बन गया है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। भाइयों, बहुत सारे कानून ऐसे हैं विश्व में जो हमारे अरब कंट्रीज में भी नहीं है और हमारे यहाँ हैं। विदेशी राष्ट्र सामाजिक सुधारों में लगे हुए हैं, भले वो इस्लामिक कंट्रीज हों, और हम अगर सुधार करेंगे तो वो गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं 3 तलाक के बिल पर थोड़ा सा कहना चाहूंगा।
नमक कम है, मिर्ची कम है, हल्दी कम है, या ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, क्या हुआ, कुछ नहीं। और बस इतनी सी छोटी छोटी बातों पर हमारी बहनों को, मुस्लिम बहनों को अगर तलाक दे दिया जाए तो मैं उस मुस्लिम बहन के अपने आप को उसके अब्बा के स्थान पर रखते हुए यदि देखता हूं तो मुझे कितना दुख होगा, सोच के देखिए। आपको भी होता होगा। 3 तलाक सामाजिक कुरीति थी, उसको दूर करने का प्रयास हुआ। सती प्रथा सामाजिक कुरीति थी, दूर करने का प्रयास हुआ। मुस्लिम बहनों को शिक्षित करने की बात है, और वहां पर भी उनके रास्ते में अड़ंगा लगाया जाए, उन्हें घुटन में रखा जाए, उन्हें पर्दे में रखा जाए। क्या सुधार है? आज का समाज ये कहता है। आज चांद पर जाने की बात हो रही है, आज मंगल पर जाने की बात हो रही है, और हम धरातल में जाना चाहते हैं। क्या हो रहा है ये? साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र चिंतन की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए समर्पण की बात करते हैं। अधिसंख्य लोग प्रत्येक सोसाइटी में ये समर्पण अति आवश्यक है, अति आवश्यक। किसी भी दृष्टि से इस समर्पण भाव में हमारे और आपके कमी नहीं आनी चाहिए। आज बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, आज शिक्षा की बात होनी चाहिए, आज निर्धनता की बात होनी चाहिए, आज मानव के उत्थान की बात होनी चाहिए। और बात कहां की हो रही है? धार्मिक कलेश की बात हो रही है, धार्मिक मुद्दों की बात हो रही है। साथियों, प्रत्येक धर्म कुछ मान्यताएं हैं, कुछ उसका परंपराएं हैं जिनका हम पालन करते हैं और हमें करना चाहिए। विश्व में जेरूसलम पवित्र है, विश्व में मक्का मदीना पवित्र स्थान है, ऐसे ही भारत में भी राम जन्मभूमि पवित्र स्थान है। हालांकि मेरे विचार कुछ और भी हैं, मेरे विचार तो इससे भी ज्यादा आगे बढ़कर हैं, है ना। मैं थोड़ी सी एक कविता की थोड़ी सी 2 पंक्तियां सुनूंगा केवल। मौन न रहो आज, मौन न रहो आज, तटस्थता तोड़ न दे नवविकसित समाज को, तटस्थता तोड़ न दे नवविकसित समाज को, और चंद फलों के लिए बुला दो राम की प्रार्थना खुदा की नवाज को। मेरे तो विचार ऐसे हैं, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, जब सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात आती है, अल्लाह मियां की बात आती है, तब वहां पर सभी को मिलकर सोचना चाहिए। काशी, मथुरा, अयोध्या 3 प्रमुख स्थल हैं, और तीनों पर विवाद हो सकता है। मैं मानता हूं हो सकता है, होगा, ऐसा मैं नहीं मानता, हो सकता है। क्या हम इन विवादों को बैठ के नहीं सुलझा सकते? जो आस्था के प्रश्न हैं उन पर उंगली ना उठाएं। जैसे अभी किसी ने कह दिया पैगंबर मोहम्मद साहब की निंदा कर दी, कटु से कटु आलोचना करता हूं उसकी।
आपको मालूम है ना कि भारत एक धर्मगुरु कहलाता है। संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी कहलाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सदियों से सुनते चले आए होंगे। भारत के 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन, षष्ठ दर्शन है भारत के। और कौन कौन से हैं? एक है चार्वाक दर्शन, नास्तिकों का दर्शन कहलाता है। एक है सांख्य दर्शन, प्रकृति को भगवान मानता है। एक है उत्तर मीमांसा, एक है दक्षिण मीमांसा। एक है वेदांत दर्शन, है ना। साथियों, भारत को धर्मगुरु कहा क्यों जाता है? अगर आप निरंकार की उपासना करते हैं, ओम या अल्लाह, मूर्ति पूजक नहीं है, तो वो सिद्धांत भी हमारे यहाँ है। और यदि आप साकार रूप में ईश्वर को पूजना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ है। यदि आप ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते हैं, तो वो दर्शन भी हमारे यहाँ है। यदि आप इस प्रकृति को ईश्वर मानते हैं, तो वो दर्शन भी हमारे यहाँ है। ये 6 दर्शन जो मैंने आपको गिनाए हैं, वेदांत दर्शन, चार्वाक दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय विशेषक, उत्तर मीमांसा, दक्षिण मीमांसा। हाँ, ये षष्ठ के षष्ठ दर्शन हैं, और इन्हीं दर्शनों में विश्व के प्रत्येक धर्म समाहित हैं। इन्हीं दर्शनों में विश्व के समस्त धर्म समाहित हैं। कोई भी धर्म इन सीमाओं की परिधि से बाहर नहीं है। भाई, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, आप मेरी बात का गलत अर्थ मत लगा लेना कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, मैं हिंदू धर्म का अंग बता रहा हूँ, इस्लाम धर्म को, ऐसा नहीं है। ईसाई धर्म को इस्लाम धर्म का अंग बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं केवल एक चीज बता रहा हूँ कि दर्शन की जहाँ तक बात है, दर्शन में जिस पद्धतियों से हम पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज करते हैं, वो सब दर्शन भारत में हैं, और हम उनको स्वीकार करते हैं, हम उनको मानते हैं। आपके यहाँ कोई नास्तिक नहीं मिलेगा, सब अल्लाह में विश्वास करने वाले मिलेंगे, सब गॉड में विश्वास करने वाले मिलेंगे, चाहे चर्च हो, है ना। जब गुरु नानक जी की बात आती है, तो सब गुरु ग्रंथ साहिब को सलाम करते हैं। आप भी करते, मैं भी करता, ऐसा नहीं। भारत के जो सत्य दर्शन हैं, उन्हीं से सारे धर्म उन्हीं में मिल जाएंगे, आपको ढूंढ के देख लीजिए। ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि इस्लाम धर्म भी हमारे सत्य दर्शन में है, ये बात मैं नहीं कहना चाह रहा। संस्कृत तो समस्त भाषाओं की जननी है। आपको भी अपने राष्ट्र पे गर्व होना चाहिए। भारत आपका भी राष्ट्र है, मेरा भी राष्ट्र है, आपका भी उतना ही है जितना मेरा है। लेकिन ये बीच बीच में कट्टरपंथ कहां से घुस जाता है, चाहे वो हमारी तरफ से घुसता हो, या इधर से घुसता हो, या उधर से घुसता हो, या उधर से घुसता हो, ऐसा तो है ही। अरे वो 28वीं शताब्दी बहुत पीछे रह गई है, बहुत पीछे रह गई है। अगर वापस लौटना चाहोगे तो सदियों लग जाएंगे पीछे लौटने में, हैं? अब वहां नहीं जाना, उस शताब्दी की ओर नहीं जाना है। आगे हमारे 21वीं शताब्दी, हमें 21वीं शताब्दी की ओर निरंतर आगे बढ़ना है। हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। हमें अपने राष्ट्र को मजबूत करना है। हमने अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना है। हमने अपनी राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। संप्रभुता को सुरक्षित रखना है। आज चंद लोगों के कारण और कोई हमारे ओर उंगली उठा दे, ये हम न देख पाएंगे। ऐसे लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपने वक्तव्यों को विराम दें।
साथियों, मैं हर वीडियो में अपनी सरकार से, चूंकि मेरी भी सरकार है, आपकी भी सरकार है, आपने भी चुना है, मैंने भी चुना है, और यदि हमने नहीं भी चुना है तब भी वो हमारी सरकार है। हम अपनी सरकार के प्रति कुछ तो इच्छा रखते हैं, कुछ तो हमारी आशाएं हैं, और हमारी मात्र एक ही आशा है, देश के सांस्कृतिक ढांचे को मजबूत कीजिए, देश की एकता को मजबूत कीजिए, सभी वर्गों के, सभी वर्णों के, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर आगे चलिए। आपसे यशस्वी प्रधानमंत्री है ही नहीं, देखा ही नहीं। सन 83 में इंदिरा गांधी जी की बात विश्व मंच पर सुनी जाती थी, मोदी जी, या फिर आप हो, आपकी बात विश्व मंच पर सुनी जाती है। उस समय भी विदेशी राष्ट्र हमारे देश के लिए ललायित रहते थे, और आज भी विदेशी राष्ट्र भारत में आने के लिए, भारत के साथ सहयोग करने के लिए ललायित हैं। यह आपका चमत्कार है, और आपके चमत्कार को मैं नमस्कार करता हूं। लेकिन हमारे और आपके मध्य जो अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं, उनको छांटिए, उनको रोकिए, और ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, ताकि आने वाले समय में मेरा देश मजबूती के साथ खड़ा हो और सभी वर्ग के लोग प्रशंसा से कह सकें कि मोदी सरकार हमारी सरकार है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि केवल मोदी सरकार ही देश में रहेगी। अरे भाई, अगर किसी में क्षमता है तो आगे आएगा, चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। अगर हिम्मत होगी तो जरूर जीतेगा, और जीतेगा तो प्रधानमंत्री भी बनेगा, तब भी वो हमारी सरकार होगी। लेकिन आज तो कोई विकल्प ही नहीं दिखाई देता है। आपको दिखाई देता होगा? कमेंट करके बताइए। सत्ता के गलियारों में मैं प्रभात कुमार बिश्नोई ऐसे ही वीडियो के साथ आपके सामने हमेशा उपस्थित रहूंगा। देश की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रत्येक प्रकार की चर्चा के लिए मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद।